नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम करकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। चुनाव आयोग ने नवंबर में 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों का किया ऐलान। मिजोरम में 7, छत्तीसगढ़ में 7 और 17, मध्य प्रदेश में 17, राजस्थान में 23 और तेलंगाना में 30 नवंबर को होंगे चुनाव। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने देश भर में 17 अक्टूबर से 30 नवंबर 2023 तक वोटर लिस्ट में नाम शामिल करने और संशोधन करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज देवघर दौरे पर अब से कुछ देर में सिकटिया मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना का करेंगे शिलान्यास। और आईसीसी क्रिकेट विश्व कप प्रतियोगिता में आज न्यूजीलैंड और नीदरलैंड होंगे आमने सामने। 2 बजे से हैदराबाद के राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में मुकाबला। और अब समाचार विस्तार से। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने 5 राज्यों मिजोरम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना के विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। मिजोरम में 7 नवंबर को चुनाव होगा, जबकि छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में 7 और 17 नवंबर को चुनाव होंगे। एक चरण में मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को, राजस्थान में 23 नवंबर को और तेलंगाना में 30 नवंबर को चुनाव होगा। सभी राज्यों में 3 दिसंबर को मतगणना होगी। 5 राज्यों की 679 विधानसभा सीटों पर चुनाव होगा। उन्होंने बताया कि बुजुर्ग लोगों को घर से वोटिंग की सुविधा मिलेगी। श्री कुमार ने चुनाव में युवा, पीडब्ल्यूडी और वरिष्ठ नागरिकों की भागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने प्रेस वार्ता में कहा कि 17 अक्टूबर 2023 से 30 नवंबर 2023 तक किसी भी मतदाता सूची में नाम शामिल और संशोधन करना संभव है। बीएलओ घर घर जाकर नाम और पता का संशोधन करेंगे। घर में हाउस टू हाउस सर्वे वुड बी अंडरटेकन बाय बीएलओज। 17 अक्टूबर 23 से 30 नवंबर 23 तक पूरी कंट्री में किसी को भी वोटर लिस्ट से संबंधित कोई भी एडिशन कराना है, डिलीशन कराना है, कोई भी नाम में मॉडिफिकेशन कराना है, एवरीबडी इज वेलकम टू डू दिस आइदर थ्रू बीएलओ or through the voter helpline VHA application. You can directly do this. तंजानिया के राष्ट्रपति सामिया सुलुहु हसन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच आज नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता हुई। बैठक के बाद दोनों देशों के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के निमंत्रण पर तंजानिया के राष्ट्रपति भारत के 4 दिन के राजकीय दौरे पर कल नई दिल्ली पहुंची। राष्ट्रपति हसन का आज राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में पारंपरिक स्वागत किया गया और उसके बाद उन्होंने राजघाट जाकर महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति भवन में स्वागत के बाद तंजानिया के राष्ट्रपति ने भारत के साथ दशकों पुराने बेहतरीन संबंधों की सराहना की। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि इस यात्रा से राजनीतिक और आर्थिक विकास के नए रास्ते खुलेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता के बाद वे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मिलेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू की ओर से तंजानिया के राष्ट्रपति सामिया सुलुहु हसन के सम्मान में राजकीय भोज का आयोजन भी किया जाएगा। तंजानिया के राष्ट्रपति कल नई दिल्ली में होने वाले व्यापार और निवेश मंच की एक बैठक में भी भाग लेंगी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि G20 ने दिखाया है कि भारतीय कूटनीति वास्तविकता में अंतर ला सकती है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने भारतीय विदेश सेवा दिवस के अवसर पर भारतीय विदेश सेवा के अधिकारियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि जैसे जैसे भारत अधिक जटिल और अप्रत्याशित रूप से आगे बढ़ रहा है, उनकी जिम्मेदारी भी प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि देश के बाकी हिस्सों की तरह भारतीय विदेश सेवा भी अमृत काल में महत्वपूर्ण कार्य करती रहेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज से 4 दिन के दौरे पर इटली और फ्रांस जा रहे हैं। अपने दोनों देशों के दौरे के पहले चरण में रक्षा मंत्री रोम में इटली के रक्षा मंत्री गुइडो क्रिस्टेटो से मुलाकात करेंगे। मार्च 2023 में इटली के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच संबंध सामरिक साझेदारी की ऊंचाइयों पर पहुंच गए थे। यात्रा के दूसरे और अंतिम चरण के दौरान श्री राजनाथ सिंह ने पेरिस में सशस्त्र सेनाओं के रक्षा मंत्री सेबेस्टियन लोकोर्नी के साथ 5वीं वार्षिक रक्षा वार्ता करेंगे। रोम और पेरिस दोनों जगह रक्षा मंत्री औद्योगिक सहयोग के लिए संभावित अवसरों पर चर्चा करने के लिए रक्षा उद्योग के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और वरिष्ठ प्रतिनिधियों के साथ विचार विमर्श करेंगे।
बोकारो जिले के शहरी क्षेत्रों में रहने वाले गरीब लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कई तरह के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। बोकारो जिले के शहरी क्षेत्रों में रहने वाले गरीब और मलिन बस्तियों के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कई तरह के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। जिले के सिविल सर्जन डॉक्टर दिनेश कुमार ने बताया है कि सबसे पहले तो उन्हें जागरूक किया जा रहा है। इसके अलावा इन क्षेत्रों में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, पाली और अटल क्लिनिक की व्यवस्था की जा रही है। दंपति को 2 बच्चों के बीच में जन्म अंतराल, डेंगू, नेशनल कृमि प्रोग्राम, प्रसव पूर्व जांच, आयोडीन की कमी की पूर्ति और एल्डर कैप से संबंधित जानकारी दी जा रही है। सिविल सर्जन ने बताया टीकाकरण की व्यवस्था आंगनबाड़ी केंद्रों में भी की गई है। मनोज कुमार, आकाशवाणी समाचार, बोकारो। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अब से थोड़ी देर बाद देवघर के सारठ विधानसभा क्षेत्र के सिकटिया में 485 करोड़ 35 लाख रुपए की लागत से बनने वाली मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना की आधारशिला रखेंगे। इस योजना के धरातल पर उतरने से विधानसभा क्षेत्र की 27 पंचायतों की 1,11,000 से अधिक आबादी को कृषि के मामले में लाभ होगा। वहीं 13,164 हेक्टेयर भूमि को सिंचित करने का लक्ष्य इस योजना के माध्यम से रखा गया है। शिलान्यास के बाद मुख्यमंत्री जनता को संबोधित भी करेंगी। देश भर के लगभग 2,33,000 कोयला कर्मियों को इस वर्ष 85,000 रुपए बोनस यानी परफॉर्म्ड लिंक्ड रिवॉर्ड मिलेगा। वहीं धनबाद में कार्यरत BCCL के करीब 37,000 कर्मचारियों के बीच 360 करोड़ रुपए का भुगतान किया जाएगा। पिछले वर्ष की तुलना में इस बार बोनस की रकम 11.11% अधिक है। दिल्ली स्थित स्कोप भवन में कल प्रबंधन और यूनियनों की बैठक में इस पर निर्णय लिया गया। इस बैठक में कोल इंडिया के चेयरमैन PM प्रसाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े थे। 312 दिनों की उपस्थिति पर ही कोयला कर्मियों को पूरा बोनस मिलेगा। झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस जुडिशियल अकादमी के संरक्षक संजय कुमार मिश्र ने कहा है कि रिमांड और जमानत के मामले में कानून के सभी प्रावधानों का अनुपालन किया जाना चाहिए। वे जमशेदपुर के बिष्ट्पुर स्थित लोयला सभागार में जुडिशियल अकादमी झारखंड और पूर्वी सिंहभूम जजशिप द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित क्षेत्रीय सम्मेलन को वर्चुअल माध्यम से मुख्य अतिथि के तौर पर संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जिन अपराधों में 7 वर्ष या उससे कम की सजा का प्रावधान है, ऐसे मामलों में गिरफ्तारी क्यों हुई है, यह स्पष्ट किया जाना चाहिए। सम्मेलन का उद्घाटन झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस सह जज इंचार्ज जुडिशियल अकादमी जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद, जस्टिस रत्नाकर भेंगरा, जस्टिस दीपक रोशन ने संयुक्त रूप से किया। सम्मेलन में विभिन्न कानूनी पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। जज सुजीत नारायण प्रसाद ने कहा कि रिमांड को लेकर लागू कानून तथा गिरफ्तारी से पूर्व नोटिस के नियम का पालन होना चाहिए। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग अपने साप्ताहिक लाइव फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आज रात 9:30 बजे डेंगू बुखार कारण, लक्षण और निवारक उपाय पर विशेष चर्चा प्रसारित करेगा। ICC क्रिकेट विश्व कप प्रतियोगिता में आज न्यूजीलैंड का सामना नीदरलैंड से होगा। यह मैच 2 बजे से हैदराबाद के राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जाएगा। इस बीच कल रात भारत ने अपने पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से हरा दिया। और अब अंत में मुख्य समाचार। चुनाव आयोग ने नवंबर में 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों का किया ऐलान। मिजोरम में 7, छत्तीसगढ़ में 7 और 17, मध्य प्रदेश में 17, राजस्थान में 23 और तेलंगाना में 30 नवंबर को होंगे चुनाव। आचार संहिता लागू।
मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने देश भर में 17 अक्टूबर से 30 नवंबर 2023 तक वोटर लिस्ट में नाम शामिल और संशोधन करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज देवघर दौरे पर अब से कुछ देर में सिकटिया मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना का करेंगे शिलान्यास। और आईसीसी क्रिकेट विश्व कप प्रतियोगिता में आज न्यूजीलैंड और नीदरलैंड होंगे आमने सामने। 2 बजे से हैदराबाद के राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में मुकाबला। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।